हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हो ठीक होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ। तो आज पता है मैंने कोई आप लोगों के लिए कोई दिन भर का पूरे दिन का कोई ब्लॉग नहीं बनाया है। वो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, अपनी बातें, अपने घर परिवार की बातें, अपने पति की बातें। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी अपनी बातें शेयर कर लूँ। तो इसी वजह से आज मैंने पूरे दिन का कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज क्या हुआ, शाम के टाइम पे जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे पति ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। तो पति ने अब मेरी इतनी हेल्प की किचन में, कि क्या रोज़ ही करते हैं वो, इतनी हेल्प करते हैं। सब्ज़ी वगैरह काटना, प्याज काटना, लहसुन काटना, और शाम को पानी की बोतलें वगैरह भरना, बर्तन सारे इधर उधर पड़े हों तो वो इकट्ठे करना। तो मेरे पति बहुत अच्छे हैं, इस मामले में बहुत मेरी हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो होगी पहली बात अपने पति के लिए, जो बहुत मेरी हेल्प करते हैं शाम के टाइम, क्योंकि शाम के टाइम खाना मैं ही बनाती हूँ, तो मेरे साथ बहुत हेल्प करते हैं। बाकी दूसरी बात, कल क्या हुआ, कल मैं लक्ष्मी की मैं गई थी दवा दिलवाने के लिए। तो लक्ष्मी ने मुझे 300 पैसे दिए, 300 रुपये उसने मुझे पैसे दिए। बोला दीदी ये आप पकड़ लो और जब डॉक्टर को दे देना, पेमेंट आप कर देना। मैं ठीक है भाई। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई, बैठी रही वहाँ पे। तो जब मैं बैठी रही वहाँ पे तो लक्ष्मी का बीपी वगैरह चेक हुआ। उसको उसको बुखार आ रहा है, 1-2 दिन से जुकाम बुखार बहुत तेज़ से है। तो ये सब होने के बाद में जब पैसे देने के टाइम आया तो मुझे नहीं पता था कि उसमें 300 रुपये हैं। उसने ऐसे फ़ोल्ड कर रखे थे 300 रुपये, और बिल्कुल नए नोट थे, फ़ोल्ड कर रखे थे, मुझे पता नहीं था। तो जैसे जैसे जब मैं बाहर मैंने पूछा, जैसे जो लोग दवाइयाँ वगैरह देते हैं उससे मैंने पूछा, मैंने भैया कितने पैसे हुए? तो बोला 100 रुपीज़ हुए, 100 रुपये। तो मैं ठीक है। तो मैंने उसमें से मैंने पूरे नोट भी नहीं खोले, इस तरीके से एक नोट निकाला और दे दिया उसको। ठीक है। मैं चली आई बाहर। हम लोग आधे रास्ते तक, मेरी गली से थोड़ी दूर पे ही डॉक्टर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैं जब आधे रास्ते आ गई तो लक्ष्मी बोली दीदी पैसे देना। मैंने दे दिए। कि दीदी इसमें 100 रुपये हैं। मैंने कहा 100 रुपये हैं तो मैं 200 तो दिए थे। कि नहीं मैंने आपको 300 रुपये दिए थे। अब तो मैं टेंशन में आ गई। मैंने कहा यार फिर 100 रुपये कहाँ चले गए? तो तुरंत फिर हम लोग बाहर भी गए, उससे हमने पूछा भी जाके। मैंने कहा भैया आपके पास शायद 200 रुपये आ गए हों, क्यों नया नोट था, क्या पता चिपके हों, चिपक गए हों। उसने तुरंत मना कर दिया कि नहीं नहीं आपने तो मुझे 100 रुपये दिए थे, आपने 200 रुपये तो नहीं दिए। अब क्या बोलो वहाँ जाके, बस 100 रुपये का कल हमारा नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। हाँ बेटा, हले हले हले, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बेटा आ गया, अक्षित आ गया। तो इसी तरीके से मेरा हो गया नुकसान कल 100 रुपीज़ का। तो मूड ख़राब रहा बहुत ज़्यादा है। नाना का ये ला 300 रुपये लेके गए, 100 रुपये की दवाई, 100 रुपये कहीं गिरे तो नहीं है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से पकड़ रखे थे। गिरे तो कहीं नहीं है, ये तो मुझे बहुत अच्छे से कंफर्म है कि वो गिरे नहीं हैं। वो पैसे गिरे नहीं, वो कैसे भी उसी के पास चले गए। और उसने मुझे उसने सोचा अब तो 200 रुपये आएगा, तुरंत क्या पता जेब में रख लियो। वैसे कैमरा वगैरह सब लगा था, लेकिन कौन दिखवाएगा 100 रुपये के पीछे। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि उसने वो 200 रुपये मुझे लगा रख लिए हैं कहीं ना कहीं। 100 रुपये कैसे भी ना कैसे, क्योंकि तुरंत ही हम लोग तुरंत वापस गए। ऐसा भी नहीं था कि 1-2 घंटे में गए, आधे घंटे में गए, 10-20 मिनट में गए, ऐसा भी नहीं, तुरंत ही चले गए। फिर रास्ते मांगे, रास्ते से हम लोग अब चले गए। इसी तरीके से लोग आजकल किसी का भरोसा नहीं है। इतने ज़्यादा तेज़ लोग हो रहे थे, चालू अपने अपने को ही काटते। चलो वो तो फिर भी एक बाहर का है, डॉक्टर है, वो इंसानियत नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई आज के टाइम पे। वो सोचता जो जितना फ़ायदा हो रहा है वो, क्या हुआ बेटा ऐसे मत करो। वो सोच रहा जो जितना फ़ायदा हो रहा है तो वो अच्छी बात है, जो मिल जाए बस हमें मिल जाए। आजकल पैसे का इतना वो हो गया है। हाँ बच्चे ऐसे क्यों कर रहे हो? नीचे आओ, ये देखो कैसे बैठा हुआ है। आजा बेटा नीचे आ जाओ। तो ओके गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैंने आपको अपनी 2 बात बता दी।